नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एक छोटा सा डेमो क्लासेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस प्रकार की क्वेरी कर रहे हैं कि स्कूल लेक्चरर की जो PYQ बुक है, प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर जो बायोलॉजी के हैं, जो हाल ही के अंदर अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं और आपको मार्च के मिड या मार्च के लास्ट तक में आपको ये जो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। इसके लास्ट में अगर अपन देखेंगे तो इसमें कुछ मॉडल पेपर जो हैं वो भी साथ में मैं इंक्लूड करूंगा। और ये जो पेपर है PYQ जो है वो आपके RBSC के द्वारा जो कंडक्ट हुए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन अपने इसमें साथ में लेके आ रहे हैं। लेकिन कैसे? विद सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके साथ में आपको डिटेल जो है वो आपको मिलेगी। जैसे मोटर सेल्स आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ, ठीक है ना, किसकी अपर एपिडर्मिस के अंदर मोटर सेल्स पाई जाती है? नीरियम लीफ, फाइलो क्लेडी, फाइलो ये क्लेडोड्स और मेज लीफ। तो यहाँ पर इसमें आंसर एक्सप्लेनेशन में इस प्रकार से एक्सप्लेन करके दिया गया है। मोटर कोशिकाएं जिन्होंने बुलीफॉर्म कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है, ये बड़ी बुलबुला के आकार की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं जो कई मोनोकोट्स की पत्तियों में ऊपरी सतह पर पाई जाती है। मतलब साधारण भाषा के अंदर वे आमतौर पर पत्ती की मध्य सिरा के पास स्थित होती है। मोटर कोशिकाएं पौधों को निम्न प्रकार से या निम्न तरीकों से क्या करती है? मदद करती है। इस प्रकार से प्रत्येक चीज का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इसमें मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे यहां पर आप देखोगे नेम ऑफ द टेक्निक विच इज यूज टू एनहांस द सेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो। टोमेटो की लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे फ्लेवर सावर टमाटर पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ था जिसे व्यावसायिक रूप से बेचा गया और इसे पॉलीगैलेक्टयूरोनेज, देखो एंजाइम का नाम साथ में इंक्लूड किया है, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीगैलेक्टयूरोनेज एंजाइम की अभिव्यक्ति को रेगुलेट करने के लिए एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी को क्या किया गया था? यूज में लिया गया था। इस प्रकार से प्रत्येक जो चीज़ है उसकी डिस्क्रिप्शन दिए, जैसे मान लो यहाँ है तो इसकी डिस्क्रिप्शन है, आपको ये डिटेल जो हो सकती है वो पूरी मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देखोगे सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द ह्यूमन फीटल लंग्स फाइब्रोब्लास्ट MRC5, ठीक है। यहाँ पर तो एक्सप्लेन में आपको पूरा मिलेगा। मानव भ्रूणीय फेफड़ों से प्राप्त जो सेल लाइन है ये होती है। इसी प्रकार से जो भी आपको क्वेश्चन दिया है प्रत्येक के अंदर आपको उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिटेल में मिलेगा। अच्छा, और आप देखोगे तो यहाँ पर डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन दिया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लेक्सिबल लर्निंग, इनमें से फ्लेक्सिबल लर्निंग कौन सी नहीं है? तो इसके बारे में पूरा जो है डिटेल आपको दिया गया है। यहाँ पर विद फ्लो चार्ट आपको मिलेगा, ये है, और यहाँ पे आपको चार्ट के साथ में इसको इंक्लूड किया है कि कौन सी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। तो ये किसी भी क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल जितनी हो सकती है वो चीज़ आपको आराम से मिलेगी। यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे आप चीज़ समझोगे कि पोएसी फैमिली क्या है तो उसका प्लांट कैसा है, उसके अंदर जो स्पाइकलेट है, इन्फ्लोरेसेंस वो किस प्रकार का है, उनका फ्लोरल डायग्राम क्या है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये चीज़ें बेसिक जैसे मान लो कि अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से, जैसे ये पूछा है क्वेश्चन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो भी अपने जैसे मान लो कि यहाँ पर कोरला दिया है, 4 दिया है, बंद है, ये 4 के चारों तरफ ब्रैकेट है, इसका मतलब ये क्या है? फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड का मतलब गेमोपेटलस है ये। तो गेमोपेटलस इसमें एक्सप्लेन तो क्या करें, इसलिए ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उसके सामने अपने सारणी डाली है। तो यहाँ से आप प्रत्येक जो सिंबल है, कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सभी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई है। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि अरस्तु लालटेन इज फाउंड इन, है ना। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है अरस्तु के लालटेन समुद्री अर्चिन में पाया जाता है जो कि इकाइनोडर्मेटा संघ के
इकाइनोएडिया वर्ग का हिस्सा है, क्लास के अंदर पाया जाता है। अरस्तु का लालटेन क्या है, क्यों कहा जाता है? अरस्तु का लालटेन समुद्री सी अर्चिन के निचले भाग पर स्थित एक दंत उपकरण है, दांतों के जैसे समान स्ट्रक्चर है, जिसमें 5 कैल्शियम कार्बोनेट के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। यह एक जटिल चबाने वाला अंग है तथा दांतों और मांसल जीभ जैसी संरचनाओं से बना है। दांतों को चट्टानों में शैवाल व अन्य खाद्य पदार्थों को निकालने के लिए बाहर निकालता है, मतलब अपना गुजारा करने के लिए करता है इनका उपयोग। कुछ समुद्री सी अर्चिन मूंगा या चट्टान में छिपने के स्थान को खोदने के लिए भी अरस्तु लालटेन का उपयोग करता है। आगे इसी को इंग्लिश में दिया गया है, अरस्तु लालटेन इज फाउंड इन द सी अर्चिन विच इज पार्ट ऑफ द इकाइनोइडिया क्लास फाइलम ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु's लालटेन is a dental apparatus on the underside of sea urchin that has 5 calcium carbonate teeth. Its complex chewing organ that made up of the teeth and phlogiston-like structure. The teeth are extruded to scrape एल्गी एंड अदर फूड। मतलब जो भी आपको इनका कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी के अंदर, वो ही अपने इंग्लिश के अंदर भी इसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से ये जो चीज़ें हैं आपको हर चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कौन सी चीज़ें क्या बताना चाह रहा है। एकदम आसान भाषा के अंदर सिंपल से सिंपल आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको PYQ के फॉर्मेट में ही मिलेगी आपको ये बुक, और मार्च के लास्ट तक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। टॉपिक वाइज नहीं करने का कारण मैंने बता दिया, पहले से मार्केट में बुकें जो है वो अवेलेबल है, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज कर सकते हो। यदि PYQ पर्टिकुलर पढ़ने हैं, साथ में इसके मॉडल पेपर अगर मैं साथ में डालूंगा तो और इंटरेस्टिंग जो बुक है वो आपकी बन जाएगी। डिटेल इतनी डाली है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ में 10 से 15 क्वेश्चन ईजी वे के अंदर आप सॉल्व कर सको। तो ये बुक का फॉर्मेट कैसा लगा आप लोगों को, क्या कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, क्या है, वो आप लोग जरूर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देखिए जाइए कि आप लोगों को कैसा इसका डेमो लगा, और आने वाली ये बुक जो है उसके लिए आप लोगों का एक्साइटमेंट कैसा है, कितनी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। तो इसी एनर्जी के साथ में आज का अपना वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।